मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं नारू नाम की लड़की को, जो कि शिकार के लिए प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी उसे एक हिरन दिखाई देता है, तो वो इसका शिकार करने का सोचती है। हिरन नारू के निशाने पर होता है। वह जैसे ही अपना हथियार निकाल के उसको मारने को देखती है, तभी अचानक आसमान में किसी चीज की गड़गड़ाहट होती है, जिसकी वजह से नारू डिस्टर्ब हो जाती है। पर वह हिरन का पीछा करती रहती है, पर अंत में उसे नहीं मार पाती। पर नारू के डॉग सारी की पूंछ एक ट्रैप में फंस जाती है। पर ऐसा ट्रैप नारू ने पहली बार देखा होता है अपनी लाइफ में, जिसे वे समझ नहीं पाती इसे निकालना कैसे। पर वह थोड़ी कोशिश करने के बाद उसे निकाल लेती है और सारी की पूंछ पे जड़ी बूटी लगाती है। फिर हम देखते हैं आसमान में किसी चीज की गड़गड़ाहट होती है। नारू के भाई का नाम होता है तावे, जो कि शिकार का एक्सपर्ट होता है, जो कि अपनी बहन नारू से कहता है कि तुम कब सीखोगी शिकार करना। पर नारू कहती है कि मुझे शिकार करना आता है। दोस्तों, नारू बार बार शिकार के लिए कोशिश करती है, पर आज तक वह शिकार को नहीं मार सकी, जिसकी वजह से लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। पर नारू को विश्वास होता है कि वह एक दिन अच्छा शिकारी बनेगी। फिर हम देखते हैं एक एलियन शिप को, जो कि पृथ्वी पर उतर रहा होता है, और हम प्रीडेटर की पहली झलक को देखते हैं, जो कि काफी खतरनाक लग रहा होता है। नारू जब घर की ओर लौटती है तो देखती है कि पामू नाम के बंदे को एक जंगली शेर ने उठा के ले गया है, इसलिए उस शेर की तलाश में सब वहाँ से निकल जाते हैं। पर वहाँ पे नारू भी आ जाती है और कहती है कि मैं भी चलूंगी शिकार करने। पर उसके कबीले वाले लोग कहते हैं कि तू जाके किचन में खाना बना। और नारू का भाई ताबे कहता है कि हमें इसकी जरूरत हो सकती है, क्योंकि ये जड़ी बूटी के बारे में जानती है, और अगर पामू मिलता है तो इस पे जड़ी बूटी लगा सकती है, इसलिए सब मान जाते हैं। पर असल में दोस्तों, ताबे ने अपनी बहन नारू को एक शिकार का मौका दिलाया होता है। फिर हम एक चींटी को देखते हैं, जिसका शिकार एक चूहा कर लेता है, और उस चूहे का शिकार एक सांप कर लेता है। फिर वह सांप भी बेरहमी से मारा जाता है। इधर नारू और नारू के कबीले वाले अभी भी उस शेर की तलाश कर ही रहे होते हैं। तब सभी को किसी जानवर का मल दिखाई देता है। नारू बताती है कि ये एक शेर का मल है, और वह पत्तियों पर खून लगा हुआ भी देखती है। इसका मतलब वह समझ जाती है कि शेर उसके आसपास ही है। वे अपनी तलाश को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि पामू जख्मी हालत में पड़ा होता है। नारू पामू के जख्म पर मलहम लगाती है, और उसके साथ वाले तब तक बांस की लकड़ियों से एक स्ट्रेचर तैयार कर लेते हैं। फिर पामू को ले जाने की तैयारी की जाती है। पर तावे कहता है कि मैं उस शेर का शिकार करके ही लौटूंगा। पर नारू कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पर तावे कहता है कि तुम घर जाओ। फिर पामू को स्ट्रेचर में डालकर घर की ओर ले जाया जाता है। पर चलते हुए नारू रास्ते में देखती है कि सांप पड़ा हुआ है और उसकी खाल निकली हुई है। ये देखकर वह सोचती है कि किसका काम हो सकता है, और वह एक बड़े से पंजे को देखती है, जो कि नॉर्मल जानवर से काफी बड़े होते हैं। जब ये सब चीज वो अपने साथियों को बताती है तो उसके साथी कहते हैं कि ये भालू होगा, और उस पर ध्यान न देकर आगे चलने के लिए बोलते हैं। पर नारू नहीं मानती और कहती है कि मुझे अपने भाई को बताने जाना होगा, क्योंकि इसकी जान खतरे में है। इसलिए कबीले वाले अपने एक साथी को नारू के साथ भेज देते हैं, जहाँ ताबे उन्हें मिल जाता है। वो लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि पहले हम शेर को लालच देंगे और फिर इसे मारेंगे। फिर हम नारू को पेड़ पे बैठा हुआ देखते हैं, और उसका दोस्त उसका मजाक उड़ा रहा होता है। वह नारू का मजाक बनाते हुए कहता है कि आज से पहले तुमने शेर का शिकार किया है। तो नारू कहती है कि मैं ही उस शेर को मारूंगी, देख लेना। तभी वह शेर उसके दोस्त पे हमला कर देता है और उसकी जान ले लेता है। पर नारू घबरा जाती है और अपने तीर धनुष को निकाल कर शेर को मारने के लिए देखती है, पर वह इतनी घबरा जाती है कि तीर नहीं मार पाती। तभी नारू को जंगल में से किसी चीज की रोशनी दिखाई देती है, जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाती है और नीचे गिर जाती है। नारू को जब होश आता है तो वह देखती है उसके घर में है। नारू की माँ बताती है कि तुम पेड़ से गिरकर बेहोश हो गई थी और तुम्हें तावे घर पे छोड़ के गया है, अकेले ही उस शेर का शिकार करने के लिए। पर नारू कहती है कि तावे को मेरी जरूरत पड़ सकती है, पर उसकी माँ कहती है कि अगर उसे तुम्हारी जरूरत होती है तो तुम्हें घर नहीं छोड़ के जाता। फिर हम तावे को देखते हैं, जिसने उस शेर को मार दिया होता है और उसे अपने साथ ले आया होता है। यह देखकर सब काफी खुश हो जाते हैं और जश्न मनाते हैं। पर नारू अपसेट होती है और अपने भाई को कहती है कि मैं उस शेर को मारने ही वाली थी, पर मैंने जंगल में एक रोशनी देखी, जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो गई। पर तावे नारू पे विश्वास नहीं करता और वह कहता है कि तुम ऐसे ही कोशिश करते रहो, जरूर एक दिन तुम अच्छी शिकारी बनोगी। फिर अगला दिन स्टार्ट होता है। हम देखते हैं नारू और सारी घूम रहे होते हैं। तभी नारू को एक बड़े से पंजे दिखाई देते हैं। जब वह उसे नाप के देखती है तो वह पंजे काफी बड़े होते हैं। फिर हम एक खरगोश को देखते हैं, जो कि घास खा रहा होता है, और उसके पीछे एक भेड़िया होता है, जो कि घात लगाए खड़ा होता है। पर हम देखते हैं कि इन दोनों पे भी किसी ने नजर बना के रखी होती है, जो कि एक प्रीडेटर होता है। अचानक वो भेड़िया उस खरगोश पे हमला कर देता है, और जैसे उसे पकड़ने वाला होता है, प्रीडेटर उस भेड़िया को एक हाथ मारता है, जिसकी वजह से वो दूर जाके गिर जाता है। फिर प्रीडेटर और भेड़िए के बीच घमासान लड़ाई होती है। प्रीडेटर भेड़िए को एक हाथ मारता है, जिसकी वजह से वह धराशायी हो जाता है। फिर प्रीडेटर उस भेड़िए की खाल को निकाल लेता है। इधर नारू अभी भी प्रैक्टिस कर रही होती है उसके शिकार के लिए। फिर हम उसी प्रीडेटर को देखते हैं, जो कि उस भेड़ियों के मुखौटों को लेकर अपने पास रख लेता है। फिर हम नारू को देखते हैं, जो कि जंगल में घूम रही होती है। तभी उसे कुछ चीज दिखाई देती है। ये ढेर सारी भैंसें होती हैं, जिनकी खाल निकाल ली गई होती है। ये काम उसी प्रीडेटर का होता है। नारू देखती है कि उसके सामने वाली भैंस अभी भी जिंदा है, इसलिए उसके जख्म पे वह जड़ी बूटी रख देती है। प्रीडेटर जो होता है वो जंगल में घूम रहा होता है इधर उधर। तभी उसे किसी इंसान के पैर के निशान दिखाई देते हैं। वह उसका पीछा करते हुए उसे भैंस के झुंड के पास पहुंच जाता है और उस भैंस पे रखी जड़ी बूटी को भी देखता है, इसीलिए वह उसकी तलाश करने लगता है। इधर नारू को घूमते हुए एक भालू दिखाई देता है। वह सोचती है उसका शिकार करने के लिए, पर वह जैसे उसे मारने के लिए जाती है, उसके धनुष का तार टूट जाता है। अब उस भालू को भनक लग जाती है, इसलिए वह इन दोनों का पीछा करने लगता है।
पर सारी वहाँ से भाग जाता है, जिसकी वजह से भालू उसका पीछा करने लगता है। पर अगले ही पल वो देखते हैं कि सारी भागता हुआ उसकी ओर आ रहा है और भालू भी किसी से डरकर भाग रहा होता है। हम देखते हैं कि ये प्रीडेटर होता है जो कि उस भालू को मार रहा होता है। प्रीडेटर अपने धारदार पंजों को निकालता है और एक ही बार में उस भालू का काम तमाम कर देता है और उसे अपने दोनों हाथों से ऊपर उठा लेता है और भालू का खून उस प्रीडेटर के ऊपर गिरता है। यह देखकर नारू वहाँ से जल्दी से भागती है और तैरती हुई एक सेफ जगह पे चल जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद नारू के कबीले वाले उसे मिल जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि तू कहाँ थी जब से, हम तुझे ही ढूंढ रहे हैं। नारू उस प्रीडेटर के बारे में बताती है पर वो लोग विश्वास नहीं करते। मौका देखकर एक कबीले वाला उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से दोनों में हाथापाई हो जाती है। इसलिए नारू के हाथ पैर बांध के उसे एक जगह पर बिठा दिया जाता है। तभी उनके साथियों पर लेजर लाइट जलती है पर वे समझ नहीं पाते ये है क्या। तभी 3 तीर आके उसके आर पार हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर उसके साथी अलर्ट हो जाते हैं। तभी हम उनके साथियों से तीर निकलते हुए देखते हैं, जिसकी वजह से वो लोग तीर चला देते हैं, जो कि प्रीडेटर के आर पार हो जाता है। पर उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो लोगों पर हमला कर देता है। इधर नारू भी मौका देख के अपने हाथ को छुड़ा लेती है, पर नारू के साथियों को प्रीडेटर बड़ी बेरहमी से मार देता है। मौका देखकर नारू वहाँ से भाग निकलती है, जहाँ उसे घास के बीच उसका कबीले वाला मिल जाता है और उसे छुपने के लिए बोलता है। फिर वही लेजर नारू के साथ ही पाके पड़ता है, जिससे वो समझ जाती है कि वो उसके निशाने पे है। पर नारू वहाँ से भाग निकलती है, पर थोड़ा ही आगे जाने के बाद उसका पैर एक फंदे में फंस जाता है। अब प्रीडेटर उसके पास आ जाता है और उसे मारने ही वाला होता है, पर तभी अचानक दूसरे कबीले के लोग आ जाते हैं, जिससे डरकर वो भाग जाता है। ये कबीले वाले नारू के कबीले वाले के दुश्मन होते हैं, इसलिए वे नारू के हाथ पैर को बांध देते हैं। पर नारू देखती है कि उसके भाई तावे को इन लोगों ने पहले से बंदी बना के रखा होता है। फिर उन्हें एक पेड़ से बांध दिया जाता है। तावे नारू से पूछता है कि तुम कहाँ थी नारू, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और मैं तुम्हें ढूंढते हुए इतने आगे आ गया कि इन लोगों ने मुझे बंदी बना लिया। इन कबीले वालों को प्रीडेटर के बारे में पता होता है, जिसके लिए इन दोनों को उन्होंने उस पेड़ में बांध के रखा होता है शिकार के तौर पर। अचानक वो लोग देखते हैं कि घोड़े अपने आप भागने लगते हैं। जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके साथियों को प्रीडेटर ने मार दिया होता है, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भागते हैं। और हम प्रीडेटर को देखते हैं, जो कि देखने में काफी खूंखार और काफी खतरनाक लग रहा होता है और वह नारू और ताबे की ओर बढ़ रहा होता है। पर नारू कहती है कि घबराओ मत, वह सिर्फ शिकारी को मारता है, शिकार को नहीं। प्रीडेटर सबको एक एक करके मार डालता है। यहाँ नारू और ताबे अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी कोशिश करने के बाद वे अपने हाथ को छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। प्रीडेटर अपनी नई नई टेक्नोलॉजी से उन लोगों को मार रहा होता है। ताबे एक शिकारी होता है, इसलिए वे प्रीडेटर से लड़ता है और एक भाला उसके सीने के आर पार कर देता है। पर प्रीडेटर वही भाला निकालकर अचानक उसके सीने के आर पार कर देता है, जिसकी वजह से ताबे अब मारा जाता है। पर नारू मौका देख के वहाँ से भाग निकलती है और उस प्रीडेटर को मारने के लिए सोचती है, जिसके लिए उसने कई सारे ट्रैप बनाए होते हैं। नारू प्रीडेटर के सर पे हमला कर देती है और एक चाकू को आर पार कर देती है। नारू प्रीडेटर से काफी लड़ती है, पर प्रीडेटर काफी खतरनाक होता है। एक टाइम ऐसा भी आता है जब वह उसके हाथों मरने वाली होती है, पर तभी अचानक उसके सर में गोली लग जाती है, जिसकी वजह से प्रीडेटर मर जाता है। अंत में नारू को हम उस एलियन की मुंडी लाते हुए देखते हैं, ठीक अपने भाई ताबे की तरह।